उस परम पुरुष परम तत्व परमात्मा का व्याख्यान करने के लिए आज के समय हजारों शास्त्र लिख दिए गए, पूर्व में भी लिखे गए, अभी भी लिखे जा रहे हैं और कितने ही महर्षि हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और संभावना है आगे भी होंगे। और कितने ही विदेशी दार्शनिक भी हो चुके हैं। सबने उस परम तत्व परमात्मा का व्याख्यान करने का प्रयास किया। अगर हम इस पर विजयी हो जाते, अगर हम उस परम तत्व परमात्मा को बताने के लिए सफल हो जाते, तो शायद हमें 1000 शास्त्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कुछ एक शास्त्रों से ही उस परम तत्व परमात्मा को पहचान जाते। उस परम तत्व परमात्मा को बताने के लिए कितने ही गुरु महर्षि हुए, जिसमें गुरु नानक भी हैं, जिसमें महावीर भी हैं, जिसमें बौद्ध भी हैं। अगर ये बताना इतना ही सरल होता तो एक से ही काम बन जाता, लेकिन उसको बताने के लिए इतने गुरु आए, बौद्ध हुए, गुरु नानक हुए, जीसस हुए, लेकिन कोई भी उनका व्याख्यान नहीं कर पाया। और उनके उन व्याख्यानों के आधारों पर जितने शास्त्रों की रचना की गई, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो जैन शास्त्र हो, अथवा वो त्रिपिटक हो, अथवा वे किसी प्रकार के वेद उपनिषद हो, परंतु जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए, किन्हीं ने भी उस परम तत्व परमात्मा को इंगित नहीं कर पाए। इसके पीछे का अगर हम कारण समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेष बात को हम समझ सकते हैं। एक विशेष श्लोक एक प्राप्त होता है, जिसमें अब वो श्लोक उपनिषदों से प्राप्त हुआ, परंतु जिसने भी लिखा उसने बड़ी हिम्मत करके उस श्लोक को लिखा। उसने साफ साफ स्पष्ट कह दिया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदशः। कह रहे हैं कि यस्या मतम तस्य मतम, यानी जो कह रहा है मैंने कुछ नहीं जाना, वास्तविकता में उसने सब कुछ जान लिया। और जो कह रहा है कि मैं जान चुका हूँ, कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम, और मतम यस्य न वेदशः। और जो कह रहा है मैंने जान लिया है, ऐसा मान रहा है मानो कि उसने कुछ नहीं जाना। उसके पीछे कारण ये है कि आप जब अभी भी कह रहे हो कि मैंने जान लिया, मैं उसको बता सकता हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ, जब तक ये ममकार की भावना, अहंकार की भावना रहेगी कि मैंने उसको जान लिया, तब तक मैं और उसमें भेद बना रहेगा। तो मैं और उसमें अभी भी भेद बना हुआ है, मतलब तुम नहीं जान पाएगा। अगर वो केवल ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों की सत्ता नष्ट होकर जब ज्ञेय मात्र की सत्ता ही रह जाए, तब जानना कि हमने उसे जान लिया है। इस बात को हम विशेष 2 प्रसंगों से समझ सकते हैं। जब जैन सिद्धांतों में जो जिनेंद्र देव हैं, उन्हें जब 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, जिसे हम बोधि कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी, जैसे इसी प्रकार से जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वहाँ एक विशेष प्रोसेस होती है कि अरहंत देव, जो उनकी जो विशेष संज्ञा है वो अरहंत कहलाती है। और उस अवस्था में वह परम तत्व आत्मा को पहचान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं। तो वह किसी भी प्रकार का व्याख्यान करने में असमर्थ होते हैं। अगर आप किसी जैन सिद्धांत वाले ऐसे किसी भी विद्वान से अगर आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि जब अरहंत भगवान को केवल ज्ञान परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होती है, वे आत्मा में लीन होते हैं, उस समय फिर कुछ भी व्याख्यान नहीं कर पाते। तो अब लेकिन फिर भी उनकी वाणी खिलती है, लोग सुनते हैं। तो कैसे? तो वो लोग कहते हैं कि उनकी मुख नहीं खुलता, सर्वांग से अपने आप ही ओंकार रूप वाणी प्राप्त होती है। तो ये सुनने में कथन बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। बात यह है कि अगर हम ये कहें कि वह बोल रहे हैं, तो मतलब वो अभी भी यत्न कर रहे हैं। और परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति का जो उस समय की जो भी स्थिति बनती है, वो स्थिति ये बनती है कि सामने वाला व्यक्ति मुख होते हुए भी बोल नहीं पाता। वो प्रयत्न नहीं कर सकता कि अब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ। तो इसलिए जो वह उस समय परिस्थिति बनती है, तो उनके सर्वांग से अपने आप ही ओमकार रूप वाणी खिलती है। वो किसी भी प्रकार का प्रयास अथवा प्रयत्न नहीं करते कि मैं कुछ बोलूँ। अगर वो ये कहें कि मैं कुछ बोलता हूँ, मैं इसको जान गया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, तो जब जब यत्न होगा, जब जब चित्त की वृत्ति बनेगी,
तब ये समझना कि अभी हम उससे दूर हैं, अभी हम द्वैत की स्थिति में अटके हुए हैं कि मैं और तुम, वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये स्थिति अभी जब तक बनी रहेगी द्वैत की, तब तक हम उस परम तत्व परमात्मा को नहीं पहचान पाए। इसलिए जिनेंद्र भगवान जब अरहंत जब केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलते, आयतन पूर्वक उनकी जो सर्वांग, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके सानिध्य में रहकर सामने वाला जो जीव है वो स्वयं ही उस प्रकार की बोधि को प्राप्त हो सकता है जिसमें उस प्रकार की उपादान क्षमता हो। वे नहीं भी बोलते, लेकिन सामने वाला स्वयं ही उनसे उद्बोधित हो जाता है। अब ऐसे ही आप एक और विशेष कथन को आप समझ सकते हैं। वेदांत सार जो सदानंद योगी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें उन्होंने जब आत्म साक्षात्कार के साधनों को बताया, वहाँ पे 2 प्रकार की समाधि है। एक तो सविकल्पक समाधि, एक निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि में विकल्प बना रहता है कि ज्ञाता मैं हूँ, सामने वाली वस्तु ज्ञेय है और इसका ज्ञान हो रहा है, मतलब मैं जान रहा हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, ये विशेषता वहाँ पे बनी रहती है। जब निर्विकल्पक समाधि में पहुँचता है तो निर्विकल्पक समाधि भी साधन नहीं है, वो भी साधन है आत्म साक्षात्कार के लिए। जब उसमें जीव पहुँचता है तो वहाँ पर भी चित्त वृत्तियों से ही भान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, परंतु ये भान नहीं रह जाता कि मैं देखने वाला हूँ, किसको देख रहा हूँ और क्या उस समय ज्ञान हो रहा है। लेकिन वृत्ति से ही वहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि रूप अर्थ का बोध होता है, लेकिन वो भी चित्त की वृत्ति है, तो वो भी सर्वरूप से कार्यकारी नहीं है। तो अब जब उसकी चित्त वृत्ति इस रूप से भी नष्ट हो जाती है, मैं कुछ जान रहा हूँ, जब ये भी चित्त वृत्ति नष्ट हो जाए और जब केवल अर्थ की ही मात्र सत्ता बने, ब्रह्म मात्र ज्ञेय मात्र की सत्ता बने, तब वह जानकार कहलाता है। अब आप ये सोचिए कि जब वो निर्विकल्पक समाधि में भी अभी उस रूप में चित्तवृत्ति में ही लीन था, चित्तवृत्ति से ही बोध को प्राप्त हो रहा था, जब उसकी चित्तवृत्ति के द्वारा, जब उसके उस ज्ञान के द्वारा, जब उसकी उस चित्तवृत्ति अखंड ब्रह्माकार चित्तवृत्ति के द्वारा जब संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, तब वो व्यक्ति जीवन मुक्त लक्षण वाला कहलाता है। यानी वो अपने जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो गया। अभी आपको लग रहा है कि वो खाना खा रहा है, वो चल रहा है, वो बैठ रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन बोलते हुए भी वो उसका कथन नहीं कर सकता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि उसकी चित्त की वृत्ति नष्ट हो गई है। लेकिन अब जीवन मान लीजिए उसका जीवन 60 वर्ष का हो, उसको बोधि की प्राप्ति हो गई, अभी उसके जीवन नष्ट होने में मात्र 1 माह बचा है, तो 1 माह तक वो क्या करेगा? अब वह तो आत्मा में लीन ही रहेगा, लेकिन उसके जो पूर्व के संस्कार हैं, जैसे मटकी को जब उसको हम बनाते हैं घड़े को, तो एक बार अगर हम चाक को घुमा दें तो संस्कार वशात वो घूमता रहता है। ऐसी बोधि की प्राप्ति होने के बाद भी उसके पूर्व संस्कारों के द्वारा, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उस प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसका जीवन 1 माह तक और चलता रहेगा। परंतु अगर आप सोचें कि वो 1 महीने में किसी शास्त्र की रचना कर दे, वो किसी प्रकार के ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव बता दें, तो वो नहीं बता सकते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर वो बताएंगे कि मैं उस ब्रह्म साक्षात्कार को कर चुका हूँ, और वो यत्न करेंगे कि मैं इसको बता रहा हूँ, तो जैसे ही यत्न प्रारंभ होगा, परंतु वेदांत सार में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मात्र पूर्व के संस्कारों के वशात ही होती हैं, जो पूर्व में संस्कार थे। तो पूर्व में वो जो भोजन करता था वही भोजन करेगा, जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी नवीन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार तो एक नवीन क्रिया है जिसे व्याख्यान करना यानी यत्न लगाना पड़ेगा। अगर वह उस ब्रह्म साक्षात्कार से पहले ही साक्षात्कार कर चुका होता और वो क्रिया में होता निर्विकल्पक समाधि में, तो बोल सकता था। लेकिन जब वो सामने वाला व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, अब उसकी जो पूर्व की क्रियाएं वही चलेंगी, पूर्व में ब्रह्म साक्षात्कार था नहीं, तो अब वो जितनी भी अगर वो बातें जितना भी सब कुछ करेगा वो पूर्व के संस्कार वशात ही करेगा, वो नवीन क्रिया नहीं कर सकता। अगर वो ब्रह्म साक्षात्कार को बताने लगे कि ऐसी अनुभूति होती है, तो वो यत्न हो जाएगा, और जैसे ही यत्न प्रारंभ होगा, मतलब कि वो पूर्व संस्कार वशात नहीं, वो फिर से क्रियमाण कर्मों को कर रहा है। और क्रियमाण कर्मों को करना मतलब अभी आत्म साक्षात्कार में लीन नहीं हुआ। तो इससे हम इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब योगी उस प्रकार के परम तत्व को पहचानता है, उसको समझ पाता है, तब उसका वर्णन करना उसके बस में नहीं रह जाता, वो किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं कर सकता। अब केवल वही क्रियाएं होंगी जो पूर्व की संस्कार वशात और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होती हैं, और उस समय जो प्रारब्धों के अनुसार ही जो उसके क्रियामाण कर्म होंगे वो कर्म का बंध नहीं कराएंगे, क्योंकि वह अब उस प्रकार से निष्कर्म योगी हो जाएगा। उसे किसी प्रकार की फल की आकांक्षा नहीं होगी। उस प्रकार से जब निष्काम अवस्था को पहुँचेगा तो निष्काम कर्तृत्व बुद्धि का बंध नहीं होगा, और जितनी भी क्रियाएं होंगी वो केवल प्रारब्ध के अनुसार होंगी, पूर्व के संस्कार वशात होंगी,
परंतु वह किसी प्रकार की नवीन क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म साक्षात को वो स्वयं उसमें लीन है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी यहीं पे जीवन तो अंत 1 महीने पहले ही हो चुका है, आपकी दृष्टि में वो चल रहा है। तो इस अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कि जब जब भी किसी ने बोलने का प्रयास किया है तब तब समझना कि वो भी ब्रह्म में लीन नहीं है, और जब जब उसने नहीं बोला है तब तब समझना कि ब्रह्म में लीन हो चुका है। तो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने भी शास्त्रों के पीछे लड़ाई हो रही है कि मेरे शास्त्र है तुम्हारे शास्त्र है, मेरे गुरु हैं वो तुम्हारे गुरु हैं, तो याद रखना ये ना गुरु तुम्हें उस मार्ग को पहुंचाने वाले हैं, ना वो शास्त्र तुम्हें उस मार्ग को दिखाने वाले हैं। जो तुम्हें करना पड़ेगा वो स्वयं अपनी ही अनुभूति से करना पड़ेगा। तब जब स्वयं ही उस ब्रह्म साक्षात को प्राप्त होगी तभी कोई वहाँ पर लाभ होने वाला है। अन्यथा इन गुरु ग्रंथों की बातों में फंस कर और उनकी बातों में फंस के कि आत्मा तो ऐसी है, आत्मा तो ऐसी है, इस शास्त्र ने ऐसा कहा है, तो शास्त्रों में तो बड़े भेद बने हुए हैं। अगर आत्म तत्व तो एक ही है, परम तत्व परमात्मा तो एक ही है। अगर वास्तविकता में सबने ही आत्म तत्व को बताया होता तो सब एक ही व्याख्यान करते, लेकिन सब अलग अलग कर रहे हैं। इसका मतलब किसी ने भी उस आत्म तत्व को नहीं पहचाना, जिसने पहचाना है वो लिख नहीं पाया। तो इसके पीछे अब इसका उद्देश्य कहने का मात्र यही है कि आप जिस शब्दों में पढ़ के जो विवाद हो रहे हैं उनमें न पढ़ के हम उस अर्थ की ओर बढ़ें और स्वयं अनुभव करें। दूसरों की बातों में आकर आत्म तत्व की हम सिद्धि, उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकते जब तक स्वानुभव हम ना करें।